Hello everyone. Welcome you all to my YouTube channel Neat Sankalp. I hope you all are doing well. So on this YouTube channel Neat Sankalp, I will upload biology videos of 11th and 12th class. From these videos you can easily get the every टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। इस चैनल पर इस चैनल पर आप वीडियोस देखेंगे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होंगी और जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेगी। मेनली इट इज फॉर नीट, बट यू कैन ऑल्सो चेक माई वीडियोज फॉर क्रैकिंग द एग्जाम्स लाइक CU सेट टू टेक एडमिशन इन यूजी कोर्सेज। ओके, आप इसमें अपने अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो भी आप अपने कोर्स वर्क को इन वीडियो से समझ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक each and every topic crystal clear in easy language so that you can grasp the concept behind the topic। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल की ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको अच्छे लगे मेरी वीडियोस तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम माई वीडियोज एंड आई कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू पीपल। Okay, so let's in today video I will start with the chapter cell structure and function, which is chapter number 8 in 11th NCERT। ओके, सो आज मैं फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगी जिसमें बस मैं सेल का ओवरव्यू ऑफ सेल है वही डिस्कस करूंगी। जो लाइक स्टार्टिंग में ओवरव्यू होता है उसको ही डिस्कस करूंगी आज। तो मैं होप करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और जो भी मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ भी आएगा। So again, welcome you all to my YouTube channel Neat Sankalp. So please subscribe my YouTube channel Neat Sankalp. I will be very thankful to you if you people will help me. Uh, okay, thank you. So let's start the video now. Overview of cell. Okay, सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल का पता होना चाहिए कि सेल होती क्या है और सेल डिस्कवर किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि सेल सबसे पहले डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। जो ये टर्म है सेल, ये भी रॉबर्ट हुक ने ही कॉइंड की थी। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो नॉन लिविंग पार्ट से की थी। ठीक है, ये बात याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल एंड कॉइंड भी उसी ने टर्म की थी। ओके, देन बट लेटर ऑन जो लाइव सेल है पस सेल से निकाली थी लाइव सेल, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? एंटन वन ल्यूवेनहिक। इसको याद रखना कि सबसे पहले तो सेल जो डिस्कवर की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट लेटर ऑन द लाइव सेल वाज डिस्क्राइब्ड बाय एंटन वन ल्यूवेनहुक। ओके, लेटर ऑन हम देखते हैं कि सेल होती क्या है। व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? ये हमारी बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है कि हम जो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है वो छोटी छोटी सेल से ही मिलके बनी हुई है। वही आगे मिलके टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट सब अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, देन दिस इज द सेल। Cell is the basic structural and fundamental unit of life in all organisms. Okay. Then cell के basis पर either organisms can be either unicellular और multicellular। ठीक है, अब हम इनको किस बेसिस पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोल रहे हैं? यूनी मीन्स वन। इनके नेम से ही समझ आ रहा है कि यूनि मीन्स होता है वन। तो सॉरी, यूनि मीन्स वन और मल्टी मीन्स मैनी। तो यूनिसेलुलर
यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो वन सेल से मिलके बने होते हैं, एक ही टाइप की सेल से होते हैं। उनके पूरी बॉडी में, होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। मतलब एक ही सेल, एक ही टाइप की सेल से बने होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, तो ये डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई होप कि आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको सेल का ये नहीं है कि इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर से वो इंडिपेंडेंटली लिव कर पाएंगे। नो, द इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। सो इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, क्योंकि उनके पास एक ही टाइप की सेल होती है, तो चाहे वो सेल हट जाएगी तो फिर से ग्रोथ कर जाएगी। नॉट इट इज लाइक इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। If they have lost of one type of cell, then it is not necessary that that cell will acquire its position again. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर कुछ लॉस भी हो गया सेल का, तो जो और बची हुई सेल है उनका फंक्शन वो परफॉर्म कर लेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सेल की अलग अलग फंक्शन होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल, जैसे नर्व सेल और स्केलेटल सेल, अगर नर्व सेल डैमेज हो गई तो स्केलेटल सेल उसका फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती। ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर इसमें जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, एनसीईआरटी में एक और लाइन दी हुई है कि जो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन था, उसके ये कब था? 1950 के बाद। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। लेटर now we'll discuss some points about cell theory. ये important है, इसके कुछ पॉइंट तो अच्छे से याद करना है, इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर में इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना, और सीयू सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेल थ्योरी, मतलब सेल के बारे में थ्योरी, सेल के बारे में किस किसने बताया था? तो देवर two scientists. First is Matthias Claydon and the other one is Theodor Schwann. जो मैथियस क्लेडन था वो तो जर्मन बोटनिस्ट था, ठीक है, और थियोडर स्वान जो था ही वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ओके, इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। ठीक है। देन लेट जो ये क्लेडन है, इसने क्या किया? इसने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, क्योंकि बोटनिस्ट है तो ये प्लांट से रिलेटेड अपनी इसकी रिसर्च थी, तो इसने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, और उसमें क्या देखा कि वो सब प्लांट जो थी वो बहुत अलग अलग तरह की सेल को कंसिस्ट कर रहे थे। मतलब एक टाइप की सेल नहीं थी उनमें, उनमें डिफरेंट काइंड की सेल्स थी, और वो सेल क्या फॉर्म कर रही थी? टिश्यू फॉर्म कर रही थी। सेल फर्दर, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो सेल है वो बहुत सारी सेल फर्दर मिलके टिश्यू फॉर्म कर रही थी। ये स्क्लेडन ने देखा। ठीक है, तो इसका ये याद रखना कि किसने देखा था? स्क्लेडन ने। ही वाज बोटनिस्ट। और स्वान जो था, जो कि एक जूलॉजिस्ट था, उसने क्या किया? उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की। उसने एनिमल सेल को, डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल को स्टडी किया था, क्योंकि वो जूलॉजिस्ट था, और उसने रिपोर्ट किया कि एक थिन लेयर प्रेजेंट है बाहर की तरफ। जो सेल है ना हमारी, उसके आउटर पर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है, और उसने उसको क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले स्वान ने स्टडी की थी। एनिमल सेल पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जो कि सेल को कवर कर रही थी। सॉरी, ठीक है। एंड उसने क्या किया? उसने कंक्लूड कि सेल वॉल को भी कंक्लूड किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो देखा ही, और इसके साथ साथ उसने सेल वॉल की प्रेजेंस को भी देखा। और जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट सेल में। इस पॉइंट को याद रखना।
सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में पूछा जाए कि विच हैव द सेल वॉल, देन इट इज द प्लांट दैट हैव सेल वॉल which is present on the outer side of the plasma membrane। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुडोल्फ वर्चो, ये एक और साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, इसने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास सेल्स हैं कोई ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे तो ओरिजिनेट हुई नहीं होगी, तो वो अपनी पहले वाली थी उनसे ओरिजिनेट हो रही है, मतलब पेरेंट सेल डिवाइड की और उससे नई सेल फॉर्म हो गई। उनकी टर्म में इसको क्या बोलते हैं हम, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इफ समवन आस्क यू कि हु पोस्टुलेट ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, तो किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने ये एक्सप्लेन किया था कि सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट कि सेल थ्योरी में क्या क्या बताया था। ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ये रुडोल्फ वर्चो वाला पॉइंट था, ये वो है कि हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है, और हर एक सेल इज मेड अप ऑफ, ईच सेल इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनलीज। उसके प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनली, इन सब से मिलके सेल बनी होती है। Each cell has its regulatory unit nucleus। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सेल की रेगुलेटरी यूनिट कौन सा है, पूरी सेल को रेगुलेट कौन करता है, उसके फंक्शन को, चाहे कुछ भी हो, उन सबको रेगुलेट कौन करता है, देन इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मास्टर सेल। ये रेगुलेटरी यूनिट है जो रेगुलेट करता है एक सेल को कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना, एंड एवरीथिंग। Each cell is covered by cell membrane। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि सेल जो होती है, हर एक सेल वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। सेल वॉल हो सकता है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन सेल वॉल हर एक सेल पे प्रेजेंट होती है, सेल पर एप्लीकेबल है। ओके, देन देयर वाज सम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, दीज आर ऑल इन्यूक्लिएटेड। ओके, जो न्यूक्लिएटेड है उनमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है, जो कि रेगुलेटरी यूनिट था। वायरस में भी नहीं, आरबीसी में भी नहीं होता, और सीव ट्यूब में भी नहीं होता, ये प्लांट में होता है। वायरस का साइज ये याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, नीट में एनसीईआरटी से पूछ जाते हैं, तो एनसीईआरटी की तो एक एक छोटी छोटी चीज आपको याद रहनी चाहिए, और मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की सारी चीज मेंशन किया और थोड़ा उसको अपग्रेड करके ये आपके सामने लेके आई हूँ। ओके ओके, सो ये चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से, और इसको बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये मैंने आप लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको ड्रॉ किया है। तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सेल, सेल के अंदर क्या क्या, सेल क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, सेल एनवलप, जो सेल की कवरिंग होती है बाहर की तरफ, ठीक है। देन अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनलीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनलीज। जरूरी नहीं है सारी ऑर्गेनलीज सब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, बट देयर वर सम ऑर्गेनलीज इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑलमोस्ट। फर्स्ट डिस्कस द सेल एनवलप। सेल एनवलप क्या होता है, सेल एनवलप होता है जो सेल की कवरिंग होती है, बाहर से सेल को कवर करती है। तो ये कौन कौन सी हो सकती है कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी, ठीक है। सेल एनवलप ये टाइप की हो सकती है, तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि सेल एनवलप कौन कौन सी होती है, तो इनको दे सकते हैं, और कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं विच इज नोट among the following which is not the cell envelope। ओके, देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, इसमें डिफरेंट टाइप का मिनरल, सॉरी एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो ऑर्गेनलीज है वो भी साइटोप्लाज्म के, सॉरी साइटोसोल के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का अरीना होता है। देन सेल ऑर्गेनलीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन सेल्स, और वो जो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है वो मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है, उनकी जो कवरिंग होती है वो
सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है। तो ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। नीट में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं मेम्ब्रेन लेस, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये होता है सेंट्रियोल और राइबोसोम। और जो सेंट्रियोल है वो ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना। राइबोसोम ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन लेस होते हैं, सेंट्रियोल और राइबोसोम। ओके, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सिंगल मेम्ब्रेन, इन सब के ऑर्गेनलीज पर सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट में होता है ओनली। ठीक है, ये प्लांट में होता है वैक्यूल, और सेंट्रियोल ओनली एनिमल में, एनिमल सेल में। द नेक्स्ट इज डबल मेम्ब्रेन। जो डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं वो कौन कौन सी ऑर्गेनलीज है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। देन नेक्स्ट इज ट्रिपल मेम्ब्रेन, जो 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी। देन इट इज द ऑर्गेनलीज इज रेफर्ड एज ट्रेनोसोम। इसको याद करने का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा देख लो कि हाँ, ट्रिपल मेम्ब्रेन भी ऑर्गेनलीज होती है जो बर्ड्स में योग सिंथेसिस में हेल्प करती है। ओके, देन दी हाफ मेम्ब्रेन भी ऑर्गेनलीज होती है, दैट इज स्पिरोसोम्स। ये लिपिड सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करती है। आई होप कि ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, इसको अच्छे से याद कर लेना। Then there are some point NCERT, so I also note down these. क्या है कि सेल डिफरेंस जो पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ना ये एक पर्टिकुलर साइज होता है सब एक ऑर्गेनिज्म में। एवरी एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज दे पर्टिकुलर एंड दे स्पेसिफिक शेप एंड साइज। ठीक है, इस डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है, जैसे डिस्क शेप, पोलीगोनल, कोलमनर, क्यूबॉइड, इरेगुलर। एनसीईआरटी में कुछ पिक्चर दी हुई है और जिनकी शेप भी साथ साथ लिखी हुई है, जैसे आरबीसी लिखी हुई है राउंड एंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप की, कोलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो। ऐसे ही 5-6 सेल, डिफरेंट सेल दी हुई है और उनकी शेप भी दी हुई है, तो उनको याद कर लेना। The smallest cell mycoplasmas are 0.3 माइक्रोमीटर। सो ये भी पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद रखना कि ये कितना होती है लेंथ माइकोप्लाज्मास। ठीक है, ये बैक्टीरिया है लेकिन स्मॉलेस्ट सेल है ये माइकोप्लाज्मा। उसके बाद तो वायरस आ जाते हैं जिनको हम सेल की कैटेगरी में नहीं बोलते, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है। लार्जेस्ट स्ट्रिच एग। यहाँ पे फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following organelle is not bound by membrane? अभी मैंने पीछे जो चार्ट बना हुआ था उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था कि कौन सी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होती है। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या थी? डबल मेम्ब्रेन, तो 2 मेम्ब्रेन थी प्लास्टिड। ठीक है, देन गोल्गी बॉडी, इस पर सिंगल, वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेंट्रियोल पर, सेंट्रियोल इसका आंसर होगा। सेंट्रियोल और जो राइबोसोम है ये दोनों मेम्ब्रेन लेस होती है। ठीक है, राइबोसोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉलो सेल थ्योरी? इसमें पूछा कौन सी सेल इनमें से सेल थ्योरी को फॉलो करती है। मैंने स्लाइड में एक में मेंशन किया हुआ था कि देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, तो उसमें मैंने क्या दिया हुआ था? वायरस, आरबीसी एंड साइड ट्यूब, ये जो तीनों है ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नो सेल, इट फॉलोज द सेल थ्योरी। ओके, आई होप दीज क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू. There are 2 more questions. I am not gonna solve these questions. ये आप अपने आप प्रैक्टिस करना और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो देन आई विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। ठीक है, so thank you everyone, thank you all to watch my video so calmly and patiently. I hope you like my videos. If you like my videos, like button, and don't forget to share the video with your friends so that they can also get benefit from the video. And
मेरे को भी उससे हेल्प मिलेगा, सो दैट आई सो दैट I get motivated from you people. And please don't forget to subscribe my channel Neat Sankalp. I hope कि आप मेरी हेल्प करेंगे to share the videos with your friends. Thank you everyone. We'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.